हाउ आर यू स्टूडेंट्स। माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ये सारी टर्मिनोलॉजी और जो क्लोज्ड साइकिल रिसाइकलिंग एंड जो अपने जो ओरिजिनल कंडीशन है उसमें वापस नहीं आएगा, ऐसा हमने प्रीवियस यानी पार्ट 3 में ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया, साइकिलिक एंड नॉन साइकिलिक एंड द क्लोज सिस्टम के लिए। ठीक है, अगर आपका वो बाकी है तो आई रिक्वेस्ट कि वो रिवाइज करके पार्ट 4 आज मैं कई सारे इंपॉर्टेंट जैसे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, कोई भी आपकी ओपन सिस्टम, हाँ मैंने बोला था कि आज पार्ट 4 किसका होगा, ओपन सिस्टम के लिए होगा। बट ओपन समझने से पहले आपको ये जो क्लोज्ड सिस्टम थे पार्ट 2 पार्ट 3 वो आपको समझने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको वो ओपन सिस्टम के बारे में समझ आ जाएगा। अब यहाँ में थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। तो प्रीवियस में हमने ओपन सिस्टम में साइकिलिक, पहले तो साइकिलिक प्रोसेस किसे बोलते हैं, जो भी प्रोडक्ट जो भी रिएक्शन करने से पहले जो आपका रिएक्टेंस था वही वापस मिलेगा, उसको मैं बोलूँगा साइकिलिक प्रोसेस। और जो ये प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि आपका वर्क अगर बाय सिस्टम है तो पॉजिटिव होगा। मैंने आपको याद तरीके से कैसे रखना है वो भी समझा था कि आप खुद से पढ़ोगे तो आपके पेरेंट्स आपकी क्या करेंगे, तारीफ करेंगे तो आपकी इज्जत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसीलिए यहाँ प्लस। बट वर्क डन ऑन सिस्टम यानी कॉपरेशन, आपके पे प्रेशर डालते भाई पढ़ो, तो आपके पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, यार मुझे बहुत प्रेशर डालना पड़ता है, तो आपकी जो इज्जत है वो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा माइनस। तो ये सब तो इजी है, ठीक है, इतना हमने कर लिया था। डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि जितना हीट दोगे उतना आपके सिस्टम में जब वर्क होगा उसको हम बोलते हैं साइकिलिक प्रोसेस। बट नॉन साइकिलिक प्रोसेस में उसमें कई सारे हमने लॉस दिखाए थे, जैसे इंटरनल एनर्जी का लॉस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और कई सारी छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस किया था। तो आई रिक्वेस्ट यू कि वो पहले क्या कर लो, आप रिवाइज कर लो। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 4 जो पूरा ओपन सिस्टम के लिए आज चर्चा करने वाले हैं कि ओपन सिस्टम के लिए कैसे आपका एनर्जी इक्वेशन बनेगा और कैसे उसमें प्रोसेस होगी। देखो भाई, अब ओपन सिस्टम यानी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ओपन सिस्टम यानी क्या है कि जिसमें आपका मास एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम। चलो यहाँ मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये वो आपका पार्ट 4 याद रखना किसके लिए है, ओपन सिस्टम के लिए, ठीक है। चलो ये आपका एक सिस्टम है, यानी यहाँ से क्या हो रहा है, उसका स्टार्टिंग हो रहा है उसका क्या हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ ए हो गया, ठीक है, और यहाँ ए हो गया, ऐसा हमने बताया है। यहाँ आपका इंसर्ट कर रहा हूँ कुछ फ्लो, और यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, ओपन सिस्टम है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ आपका सेक्शन मैंने क्या डाल दिया, 1 सेक्शन, ठीक है, और यहाँ आपका डाल दिया है 2 सेक्शन, यानी यहाँ से वो बाहर और यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। इतना समझ में आया। अब जब ओपन साइकिल है तब आपको कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी ध्यान में कॉन्सेंट्रेट करनी है, U1, M1, Z1, C1, H1, ठीक है। इतनी टर्मिनोलॉजी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी बताए, U1 यानी इंटरनल एनर्जी, M1 यानी मास उसका, Z1 यानी वो कितनी हाइट पे है, ठीक है, वो ध्यान में रखना। और दूसरी चीज है P1, हाँ P1 में भूल गया, एक मिनट, P1 प्रेशर कितना है, ठीक है, और वेलोसिटी C1 यानी कुछ फिजिक्स में कुछ जगह V भी बोलते हैं वेलोसिटी को, और जो C है उसको भी बोलते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका V1। इतना समझ में आया आपको। तो इतनी टर्मिनोलॉजी जब आपकी ओपन सिस्टम हो तब हमें कॉन्सेंट्रेट करनी है। वही सेम टू सेम यहाँ क्या होगा भाई, आपका U2 होगा, यहाँ M2 होगा, यहाँ Z2 होगा, यहाँ V2 होगा, और यहाँ क्या होगा, P2 होगा। इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये ओपन सिस्टम में इतनी टर्मिनोलॉजी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज जब यहाँ से कब फ्लो इंसर्ट होता है ऐसे जाएगा,
ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और आपका यहाँ क्या हो जाएगा, एंडिंग हो जाएगा। सीधी सिस्टम पे आपको समझ में आ जाती है। चलो, तो अब जो हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक है, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था अभी कि जब आप किसी भी सिस्टम में वर्क करोगे उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होगा, ठीक है। अब इस तरह की सिस्टम में आपको क्या लिखना है, सेक्शन 1 पे, यानी जो सेक्शन 1 है, ठीक है, उस पे कितना फ्लो वर्क हो रहा है, यानी हमें वर्क जानना है, फ्लो वर्क, ठीक है। पहले सेक्शन 1 की बात करेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट साइड और इक्वल टू के राइट साइड आपके अदर सेक्शन की, जिससे वो फ्लो आपका बाहर जा रहा है। प्लस जब आप उसको कुछ इंसर्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, स्टोरेज होगा, यानी उसको मैं क्या बोलूंगा, स्थिति ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकता हूँ और स्टोर्ड एनर्जी भी बोल सकता हूँ। पहले उसमें स्टोर्ड होगी ना, कुछ भी आप करोगे काम, ठीक है, एनर्जी स्टोर, ठीक है। सेक्शन 1 आपका फ्लो वर्क, आप वर्क करोगे, कुछ एनर्जी उसमें स्टोर होगी, प्लस आप उसको क्या दोगे, एप्लाइड हीट, यानी आप उसको गर्मी दोगे, एप्लाइड हीट गुजराती में શું કહેવાય, ઉષ્મા આપશો, ठीक है। इक्वल टू आपको सामने क्या मिलेगा, वो भी सेम टू सेम ही लिखना है, ए सेम टू सेम, बट यहाँ क्या करना है, सेक्शन 2 सेक्शन 2 आपका क्या होगा, फ्लो वर्क होगा, ठीक है। चलो, प्लस अब जो भी एनर्जी आपकी क्या है, स्टोरेज है, उसमें क्या होगा, थोड़ा यूज होगा और आपका क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा, यानी ये जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी रिमेनिंग रहेगी, थोड़ी स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, प्लस आपका क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। वर्क तो मिलेगा, साथ में वर्क के साथ उसकी जो इंटरनल एनर्जी ना, वो कैसे हो जाएगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ आपको इधर हीट आएगा और इधर क्या आएगा, वर्क। और दूसरी चीज, उसमें जो एनर्जी में फेरफार होगा, अब यहाँ कई टाइप के एनर्जी हो सकते हैं, कई टाइप के, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कई सारे एनर्जी हो सकते हैं, बट मैंने क्या लिखा है, डेल्टा, यानी सारे टाइप की एनर्जी आ गई, जिसमें बहुत सारे टाइप की एनर्जी में चेंजेस होता रहता है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो ये आपको एक इक्वेशन मिला फर्स्ट फ्रॉम द फिगर, क्या दिया, सेक्शन 1 पे आपके काम किया, फ्लो वर्क सेम टू सेम ही लिखना है दोनों साइड, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ मेरी जगह कम है इसलिए मैंने नीचे लिखा, बाकी आप सीधा ही लिखोगे अपनी सप्लीमेंट्री में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, यहाँ भी सेम टू सेम, बट जहाँ हीट होगा ना, वहाँ क्या होगा, आपका वर्क होगा और आपकी एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया इतना। अब यहाँ क्या अब आगे क्या करना है कि जो भी आपका इक्वेशन बनना चाहिए, चलो सीधा हम इक्वेशन पे जाते, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ आपका एनर्जी का कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता और प्रोड्यूस नहीं होता, एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखो यहाँ जो आपका फ्लो वर्क है ना, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, m1, जो आपका फ्लो वर्क है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, चलो बता दें, फ्लो वर्क का m1 p1 प्लस आपकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी होगी तो ही आपका क्या बोलेगा, आपका वर्क बोलेगा, ठीक है। चलो, प्लस आपको जो स्टोर्ड एनर्जी है वो किस किस में होगी, देखो भाई, एक तो आपकी इंटरनल एनर्जी U1 प्लस इंटरनल एनर्जी तो होगी, प्लस आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ Z1, पोटेंशियल देखो भाई, हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, यहाँ देख लो P = mgh पोटेंशियल एनर्जी, वो मास मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है, ठीक है, कैसे सिंप्लीफिकेशन है वो समझ लो। G की जगह मैंने G ही लिया है, ठीक है, और H की जगह मैंने क्या लिया है, Z। अभी यहाँ बताया था Z यानी हाइट, Z यानी क्या होता है, हाइट, वो याद रखना। U1 यानी उसकी इंटरनल एनर्जी, मास m1 है, Z1 हाइट है, v क्या है, आपकी वेलोसिटी है, और p क्या है, आपका प्रेशर है। तो ध्यान रखना सारी टर्मिनोलॉजी क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ U1 है, स्टोर्ड एनर्जी, मैंने बोला कि एनर्जी कई टाइप में स्टोर हो सकती है, जैसे इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपकी इंटरनल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस है, देख लो, m तो सेम जो मैंने बाहर निकाल दिया है, G आपका A और H की जगह Z होगा, बस इतना ही हमको क्या करना है,
चेंजेस करना है Z1G लिख देता हूं, क्योंकि G उस साइड भी सेम होगा उस साइड भी सेम होगा, इसीलिए मैं G1 G2 नहीं लिख रहा हूं। चलो इतना हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में यहाँ आपके थर्मोडायनेमिक की भाषा में क्या लिखना होता है वो हम बता देते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 mv²। चलो अब m तो मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है भाई, m तो मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है, ठीक है। और क्या होगा यहाँ v²/2, बट यहाँ v की जगह क्या लेना है, c लेना है, याद रखना c1/2, ठीक है। इतना होगा आपका जो भी स्टोर्ड एनर्जी प्लस अप्लाइड हीट यानी एक क्यू हो जाएगा। इतना आई थिंक आपको समझ में पहले आ जाना चाहिए कि क्या करना है। देखो सेक्शन फ्लो वर्क आपको ये करना है, वर्क का एक फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर तो मैंने अभी बताया, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और अप्लाइड हीट, ठीक है। इतना समझ में आया, इज इक्वल टू सेम टू सेम ही, बट यहाँ सबके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी यहां हो जाएगा m2 p2 v2, ठीक है। बस वही चेंज करना है, m1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि वो सेकंड पार्ट है इसीलिए। m2 u2 प्लस z2g प्लस c2/2, बाकी सेम टू सेम ही रहेगा, क्योंकि ये किसके लिए है, सेक्शन 2 के लिए है, इसीलिए, ठीक है, सिंपल सा। अब यहाँ हीट की जगह क्या लिखना है, वर्क, क्या लिखना है, वर्क, तो प्लस W कर दो, ठीक है, सिंपल सा। और डेल्टा ई यानी मैंने यहाँ क्या समझाया था, डेल्टा ई यानी बहुत सारे टाइप की एनर्जी यानी प्लस डेल्टा ई, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका क्या हुआ, हम क्या बना रहे हैं, जनरल इक्वेशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, जनरल इक्वेशन। वो भी आपको पता होना चाहिए भाई ये किस टाइप की थियरी है। तो पहले इतना लिखो, समझो अच्छे से, 2-3 बार ना समझ में आए तो 2-3 बार वीडियो पुश करके पीछे जा सकते हो, बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आपकी नॉलेज के लिए और कैसे डेरिवेशन करना है उसके लिए। कुछ नहीं है, ये आपका इक्वल टू है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड आपको सेक्शन 1 वाला लिखना है और इक्वल टू की राइट साइड आपको क्या लिखना है, सेक्शन 2 वाला लिखना है। बस दोनों को कंपेयर करना है और कौन कौन सी एनर्जी लेनी है मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया है। तो भाई आप शांति से लिखो फटाफट, जो भी स्टेप सोच समझ के लिखो, ठीक है। फिर आगे का डेरिवेशन हम लोग करते हैं, फटाफट लिख लो। चलो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे उसके डेरिवेशन में चलते हैं। देखो यहाँ m1 है, यहाँ m1, तो मैं पूरा आपका कॉमन ले सकता हूँ ना। तो चलो आगे डेरिवेशन करते हैं। अच्छे से पेंसिल से ये सब ड्रॉ करना भाई, तो आपको समझ में आएगा। देखो क्या लेना है, मैं m1 दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे मिले क्या, m1 यहाँ मिलेगा आपका p1 v1, यहाँ मिलाएगा आपका u1 प्लस z1g प्लस यहाँ c1/2, यहाँ आपका हो जाएगा प्लस q, होगा इतना, सिंपल सी बात है ना, कुछ नहीं है उसमें। क्या किया मैंने, m1 आपका कॉमन सा निकाल दिया है और कुछ नहीं किया है। चलो दूसरी चीज ऐसे मैंने सामने करता हूँ, इज इक्वल टू m2, यहाँ हो जाएगा आपका p2 v2, ठीक है, m2 मैंने कॉमन डाल दिया, प्लस आपका u2 हो जाएगा, यहाँ z2g हो जाएगा, यहाँ c2/2 हो जाएगा, यहाँ w हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा ई आपको मिल जाएगा। इतना समझ में आया भाई, सिंपल सी चीज है। चलो अब देखो यहाँ क्या करना है, आपको पता होना चाहिए एक एंथैल्पी का फॉर्मूला H इज इक्वल टू U प्लस PV, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी। और एंथैल्पी क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको मैं जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको मैं बोलूँगा एंथैल्पी। किलो जूल पर केजी केल्विन उसका यूनिट होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वॉट एवर हीट इज रिक्वायरमेंट, सिंपल सी चीज है, वॉट एवर हीट इज रिक्वायर्ड, वॉट एवर हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एंथैल्पी। और उसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर केजी केल्विन, वो आपको थोड़ा याद में रखना है। और यही चीज देखो U प्लस पी आपको दिखाई दे रहा है, बस उसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, तो इतना लिखो फटाफट, और यहाँ मैं सीधा उस पर वैल्यू पुट कर देता हूँ। चलो क्या मिला, देखो यहाँ m1, यहाँ क्या है
P1V1 प्लस U1, तो यहाँ क्या हो जाएगा H1, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा Z1G, यहाँ हो जाएगा C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Q, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ क्या होगा, सेम टू सेम में यहाँ पुट कर सकता हूँ किसकी जगह, जो आपका P1V1 है, H1 है, उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा M2, यहाँ हो जाएगा H2, यहाँ हो जाएगा Z2G, प्लस यहाँ हो जाएगा C2 स्क्वायर बाई 2, प्लस इधर क्या मिल रहा है आपका वर्क प्लस डेल्टा ई। सिंपल सी चीज, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैंने क्या पुट किया है, ओनली वैल्यू ही पुट किया है, इससे आपको पता चल जाएगा। चल अब क्या होगा भाई, दिस इज द, ये जो मिला ना आपको M1 H1 Z1, मैंने क्या रखा है, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है, और कुछ है नहीं। दिस इज द, ये जो मिला ना आपको, इसको मैं क्या बोलूंगा, जनरल एनर्जी इक्वेशन, जनरल एनर्जी इक्वेशन। आपको कोई पूछे डिराइव्ड जनरल एनर्जी इक्वेशन, तो आपको कितना करना है, इतना डेरिवेशन करना है पूरे इंफॉर्मेशन के साथ और फिगर के साथ। फिगर हमेशा पेंसिल से बनाओ, ताकि आपका जो ऑब्जर्वेशन जो चेकर है सप्लीमेंट्री, उनके दिमाग में सारी प्रेजेंटेशन आपकी पढ़े, सार अच्छा होगा आपके लिए। जनरल एनर्जी इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका जनरल एनर्जी इक्वेशन, जो हमने क्या किया, डिराइव्ड किया। दूसरा, ये जो है ना, ये जो एनर्जी इक्वेशन, वो दोनों सिस्टम के लिए है, चाहे वो स्टेडी फ्लो हो, चाहे वो अनस्टेडी हो, ठीक है। देख लेता हूँ, ये जो जनरल एनर्जी इक्वेशन है वो किसके लिए है, एक तो आपका ओपन सिस्टम के लिए भी है, क्लोज्ड सिस्टम के लिए भी है, ठीक है। दूसरा स्टेडी फ्लो, स्टेडी और अनस्टेडी, स्टेडी और अनस्टेडी, इन दोनों फ्लो के लिए, ओपन और क्लोज, स्टेडी और अनस्टेडी, ये दोनों के लिए ये जनरल इक्वेशन इज वेरीफाइड, आप उनके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ हम क्या बना सकते हैं, देखो कि आपका जो एडिशन है, ये जो एडिशन है वो किसके बराबर है, एडिशन है वो किसके बराबर है, उसमें जो भी स्टोरेज होगा या चेंजेस होगा उसके इक्वल टू होगा, वो भी आप बोल सकते हो। तो ये हुआ आपका, क्या हुआ, जनरल एनर्जी इक्वेशन। अब इसको हम क्लोज, ये क्या था, ओपन सिस्टम के लिए था, ठीक है, ये क्या था आपका ओपन सिस्टम के लिए था। बट अब क्लोज सिस्टम के लिए क्या होगा, उसमें सिंपल सा एक ही चेंजेस करना है, जिसमें क्लोज सिस्टम में देखो ओपन था, इसीलिए मास दोनों साइड क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, इसलिए मास क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। बट जब आप क्लोज सिस्टम कर दोगे इंस्टेड ऑफ दी ओपन सिस्टम, देन आपका M1 M2 निकल जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला हो, जब आप क्लोज सिस्टम करोगे, पहले तो लिख लो अच्छे से, इसके बाद में रफ कर देता हूँ और फिर हम समझेंगे ओनली क्लोज सिस्टम के लिए, उसमें कुछ लंबा नहीं है, सीधी सी मैटर है, फटाफट लिख लो, ठीक है। जिसमें आपको क्या लिखना है, एक तो ये डेरिवेशन लिखना है, जनरल एनर्जी इक्वेशन, उसके बाद हम करते हैं फॉर क्लोज्ड सिस्टम। चल, तो इतना हुआ आपका ओपन। अब हम क्या सीखेंगे, आपकी क्लोज्ड सिस्टम के लिए मैंने बोला ना, उसमें मास कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों मास कांस्टेंट होगा, पता है कि क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे, जहां से आपका मास ट्रांसफर नहीं होता है। तो चलो वो थोड़ा चेंजेस कर ले, और ये आपका पूरा ओपन सिस्टम के लिए खत्म हो चुका था, ठीक है। अब यहाँ जो आपका बनेगा वो ओनली क्लोज सिस्टम के लिए बनेगा, ठीक है। चलो, तो टाइटल लगा देता हूँ फॉर क्लोज्ड सिस्टम, फॉर क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज्ड सिस्टम में आपका क्या बनेगा भाई, मास आपका कांस्टेंट रहेगा। अब पूरे इक्वेशन पे मास आपका कांस्टेंट होगा, तो क्या बनेगा, देखो M1 एंड M2 आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, खाली देखो ये भी आपका, अब देखो मास, ये वाली टर्म पूरी कट जाएगी, देखो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरी कट जाएगी। तो पहला क्या आपका Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा ई, ए टर्म बची, ए टर्म बची और ए टर्म बची, बस इतना टर्म बचा आपको,
तो ये क्या हुआ, आपका क्लोज्ड सिस्टम हुआ। और उसके लिए क्या मिला आपको, एक फाइनल इक्वेशन Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा ई। और डेल्टा ई आपको पता ही है कि कोई पूछे वाइवा में या कोई भी क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट इज डेल्टा ई, तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन, वो सारा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो उसके लिए आपको क्या है, ये वीडियो अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये जो हम क्या बोल सकते हैं, Q इज इक्वल टू, हमने पहले भी वही डिस्कस किया था कि आप सिस्टम में जितना वर्क करोगे, सॉरी हीट दोगे, उतना आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। बट उसके साथ आपकी इंटरनल एनर्जी जो है उसमें भी चेंजेस होगा। और दिस इज द ओबे ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, ठीक है, वो चीज ध्यान में रखना, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सम डेफिनेशंस देखेंगे। तो ये दोनों सिस्टम के लिए हो गया, क्लोज्ड सिस्टम एंड ओपन सिस्टम फॉर जनरल एनर्जी इक्वेशन। तो पहले ये अच्छी तरह से देख लो, फिर हम छोटी छोटी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, और उसके साथ जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बट पहले एक अच्छे से लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो आप लोगों को आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जो अगली थियरी के डेरिवेशन के लिए काम की चीज है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। चलो पहली डेफिनेशन में समझाना चाहता हूँ कंट्रोल कर्व, कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम किसे बोलेंगे भाई, देखो हमें तीन डेफिनेशन देखनी है कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम से करनी है। दूसरी डेफिनेशन है आपकी फ्लो प्रोसेस। फ्लो प्रोसेस किसे बोलेंगे, फ्लो प्रोसेस किसे बोलेंगे, ठीक है। और फ्लो वर्क किसे बोलेंगे। कई स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में लिखा था कि भाई सब वर्ड्स तो पता है मुझे, बट फ्लो वर्क के बारे में नहीं पता है, तो वो भी हम यहाँ में अभी क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद स्टेडी फ्लो किसे बोलेंगे, स्टेडी फ्लो यहाँ मैंने लिखा था ओपन क्लोज दोनों के लिए, स्टेडी अनस्टेडी है, तो बच्चों को वो भी प्रॉब्लम हो सकता है भाई स्टेडी क्या है और अनस्टेडी क्या है। तो स्टेडी फ्लो और दूसरा है आपका अनस्टेडी फ्लो, दूसरा है आपका अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। चलो अब देखो कंट्रोल वॉल्यूम किसके बोलेंगे कि जो भी आपने स्पेस रिक्वायर किया है, सपोज कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये जो 3D अभी 3D में ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, तो चलो ठीक है बस समझा देते हैं आपको। अगर आपका ऑब्जेक्ट में ऐसे 3D में देखा हो, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे आप दिखा सकते हो, तो ये जो पूरा वॉल्यूम उसमें कवर हुआ ना, उसको मैं क्या बोलूंगा, कंट्रोल वॉल्यूम। जो भी स्पेस उसमें कवर हुआ, स्पेस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, स्पेस अगर वो 2D में होगा तो आप क्या बोलोगे, एरिया बोलोगे, ठीक है। तो यह स्पेस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, उसको मैं क्या बोलूंगा, कंट्रोल वॉल्यूम। और जो उसकी बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री जिसके बाहर आपको नहीं जाना है, तो उस बाउंड्री को भी आप बोल सकते हो कंट्रोल सरफेस। ये जो बाउंड्री है ना, उसको मैं क्या बोलूंगा, कंट्रोल सरफेस, कंट्रोल सरफेस, उसको मैं क्या बोलूंगा, कंट्रोल सरफेस। तो याद रखना, जो भी स्पेस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट है उसको मैं क्या बोलूंगा, कंट्रोल वॉल्यूम, और जो भी आपकी बाउंड्री है उसको मैं क्या बोलूंगा, आपका कंट्रोल सरफेस। आगे फ्लो प्रोसेस, अगर आपकी ओपन सिस्टम है, अगर आपकी ओपन सिस्टम है तो उसमें वन एंड में से आपका मास चेंजेस होगा, मास आपका क्या होगा, उसका ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर फ्रॉम सेक्शन, हम यहाँ सेक्शन लेते थे, फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो ये चीज है फ्लो प्रोसेस, यानी आपका मास ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरे जगह। फ्लो वर्क यानी आपका वर्क का एक जगह से दूसरे जगह क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और दूसरी चीज, ये जो मास ट्रांसफर ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, तो रिक्वायर वर्क, देयर इज द रिक्वायर वर्क करना पड़ेगा, रिक्वायर वर्क फॉर ट्रांसफर मास
अब इसमें देखो, मास की सिस्टम में अंदर डालने के लिए वो भी आपको क्या चाहिए, वर्क चाहिए, और सिस्टम में से ये मास बाहर जाने के लिए भी आपका क्या चाहिए, फ्लो वर्क चाहिए। तो जो भी वर्क मुझे करना पड़ेगा फॉर ट्रांसफर द मास इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, उसको मैं क्या बोलूंगा, फ्लो वर्क। स्टेडी फ्लो किसे बोलेंगे, अनस्टेडी। स्टेडी फ्लो यानी आपके सिस्टम में हर जगह उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। इन सिस्टम आप लिख सकते हो उसको, इन सिस्टम ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ, इन द सिस्टम ऑल द प्लेस, ऑल द प्लेस, all the property of fluid, all the property of fluid, all the property of the fluid, क्या होगा भाई, इन सिस्टम ऑल द प्लेस, ऑल यानी सारी जगह जो भी फ्लूइड आपका जा रहा है ना, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, आपकी सेम होगी। प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड आर सेम और कांस्टेंट, वो बदल नहीं सकती, आर कांस्टेंट। इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टेडी फ्लो। और यही चीज अगर वो डज नॉट कांस्टेंट, अगर उसकी प्रॉपर्टी डज नॉट कांस्टेंट, डज नॉट कांस्टेंट, इसको मैं क्या बोलूंगा, अनस्टेडी फ्लो। समझ में आ गया, ये छोटी छोटी बातें कंट्रोल वाले वाली जो भी स्पेस रिक्वायर कवर्ड होती है वो, और ये जो बाउंड्री होती है उसको मैं कंट्रोल सरफेस बोलूंगा। फ्लो प्रोसेस, फ्लो प्रोसेस यानी वो ओनली ओपन सिस्टम माटे जिसमें मास ट्रांसफर होता है। फ्लो वर्क यानी ये जो मास सिस्टम टू इनसाइड और आउटसाइड करने के लिए जो भी आपका वर्क रिक्वायरमेंट है वो स्टेडी फ्लो, यानी जो आपका प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगा वो, एंड अनस्टेडी डज नॉट कांस्टेंट, वो बदलता रहेगा। तो इस ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि हमें अगले पार्ट में यानी पार्ट 5 में, मैं अभी बोल देता हूँ पार्ट 5 में क्या आएगा। पार्ट 5 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का डेरिवेशन के साथ इस चैप्टर की सारी थियरी कवर अप हो जाएगी। समझ में आया? तो नाम में ही देखो स्टेडी फ्लो। अब यहाँ मैंने समझा दिया स्टेडी फ्लो, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई स्टेडी एक और एनर्जी इक्वेशन, हमने जनरल एनर्जी इक्वेशन तो डेरिवेशन कर लिया, बट ये भी पूछा जाता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टेडी फ्लो क्या है कि जिसमें सारी जगह आपकी फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होगी, आपकी सेम होगी, कांस्टेंट होगी। वही मैंने यहाँ आपको समझाया है, ठीक है। तो वो चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 5 में हम क्या करेंगे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन करेंगे और इस चैप्टर की थियरी एंड हो जाएगा। तो भाई वो कब आएगा, जब आपको सारी टर्मिनोलॉजी, वर्क कब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो उसको आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी और रिवीजन करके मेरा पार्ट 5 देखना है, ताकि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में आपको कुछ भी डाउट ना निकले कि सर ये कहाँ से आया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सब डेरिवेशन लॉजिकल है, थोड़ा साइंटिफिक भी है, थोड़ा लॉजिक भी लगाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा, 2-3 बार डेरिवेशन लिखना पड़ेगा लर्न करके, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट होगा। बाकी आप डायरेक्ट पढ़ के जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा। आपके फ्रेंड्स को भी बोलो कि भाई देखो इसमें इस तरह है, इसी तरीके से आपको मैंने समझाया है, ताकि इनको भी समझ में आए कि कैसा है थर्मोडायनेमिक, बिकॉज थर्मोडायनेमिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल ब्रांच। आप जब फार्मा कंपनी में जाओगे, कोई भी ऐसी कंपनी में जाओगे तो आपको फार्मा जैसी, तो आपको थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। और ये टर्मिनोलॉजी आपको फ्रेशर के थ्रू वाइवा में या कोई भी इंटरव्यूअर पूछ सकते, तो छोटी छोटी बातें में जब तक रहती है तब तक तो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो वो सभी आपको ध्यान में रखनी है, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, ताकि चैनल आगे बढ़े। लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और ये सब रिवीजन करके अभी जो एग्जाम आने वाली है दिसंबर में, उसी के लिए प्रिपरेशन हो जाओ भाई, ठीक है। गलती से ऐसे स्पोर्टिंग सब्जेक्ट में फिर मत हो जाना, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। चल, तो हमेशा की तरह मैं ऐसा चाहूँगा, ऐसा आपको बोलना चाहूँगा कि आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।